Once again, beta, welcome. Today we will discuss about the chapter number 7th of history, civilizing the native, educating the nation. नेटिव्स जो भारत के लोग हैं उनको सिविलाइज करना और एक नेशन को एजुकेट करना, ये बेसिकली हम पहले ही बात कर चुके हैं ब्रिटिशर्स के बारे में। ब्रिटिश सोचते थे कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत में हम शासन कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों को सिविलाइज बनाना है। दिस पीपल, इंडियन पीपल आर नॉट सिविलाइज्ड, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ के लोगों को एजुकेट करना है। तो उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंतिम दौर में हैं और आज हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस इन गांधी एंड द टैगोर व्यूज अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो भारत का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स के बाद में हुआ उसके बारे में गांधी और महात्मा गांधी और साथ ही उनके रविंद्रनाथ टैगोर, उनके विचार एक दूसरे के मिलते नहीं थे। तो इसी को लेकर आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो ये एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स का है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भारत के अंदर आया 1835, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, जिसमें ये बात की गई कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदल के ये ब्रिटेन और यूरोप का जो एजुकेशन सिस्टम है वो यहाँ पर लगाया जाए। तो उसको लेकर इंडियन जो लोग हैं उनके भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। कुछ इसके फेवर में थे, राइट, कि यहाँ नई टेक्नोलॉजी साइंस के बारे में शिक्षा दी जाएगी, और कुछ बोल रहे थे कि हमारा ट्रेडिशन, कल्चर, डिग्निटी ये तो सब खत्म हो जाएंगे। महात्मा गांधी का भी ऐसा ही सोचना था। महात्मा गांधी भी ये सोचते थे कि दिस एजुकेशन सिस्टम विच वी हैव अडॉप्टेड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, ये हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आएगा और लोग वहाँ के कल्चर को, उनके एजुकेशन सिस्टम को सुपीरियर समझेंगे और हमारे यहाँ का जो डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है कल्चर के प्रति, ट्रेडिशन के प्रति, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, ये खत्म हो जाएगा। ये महात्मा गांधी का सोचना था। दूसरी तरफ हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की, क्योंकि आज का टॉपिक तो यही है कि इन दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एजुकेशन के बारे में, इनके विचार का जो मतभेद था कि महात्मा गांधी जिस तरह की सोचते थे, टैगोर उससे अलग सोचते थे। तो टैगोर के बारे में थोड़ा बचपन के बारे में बात कर लेते हैं। टैगोर बचपन में किस तरह के विद्यार्थी थे, क्या वो बहुत ही सिंसियर थे पढ़ाई के प्रति, तब तो आप जान पाओगे बड़ा होकर क्या करने वाला है। तो टैगोर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एजुकेशन के अंदर नहीं था। बचपन में देखा जाए तो स्कूल, उनको लगता था ये स्कूल जैसी जो इंस्टीट्यूशन है, दिस इज़ वेरी सफोकेटिंग, इसमें उनका गला घुटता था, सांस घुटता था स्कूल के अंदर। और वो चाहते थे कि जो एजुकेशन है स्कूल का वो खेल खेल में, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर होना चाहिए। हमको प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए, शांति प्रिय वातावरण के अंदर होना चाहिए। और जब वो ग्रो कर रहे थे, बड़े हो रहे थे, तभी उन्होंने एक सपना सजोया था कि जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक अपना स्कूल खुद का जरूर खोलूंगा। और वो स्कूल ये जो कोलकाता की हाव भाव शहर के से दूर होगा। तो जब बड़े हो जाते हैं तो कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक शांति निकेतन की स्थापना करते ही एस्टैब्लिश दिस शांति निकेतन। और वो कहते थे कि भाई चाइल्डहुड है वो आउट टू बी ए टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग होना चाहिए। हमको इन्वायरमेंट के अंदर, नेचुरल प्रकृति के अंदर है कि अपने आप सीखना है, किसी के ऊपर एजुकेशन को थोपा नहीं जाना चाहिए बच्चों के ऊपर। और आउटसाइड ऑफ द रिजिड एंड द रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन, कोई एक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए जो कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में था। टीचर हैज़ टू बी इमेजिनेटिव, ठीक है ना। टीचर्स को इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चों के मन की बातों को जान ले, ऐसे टीचर होने चाहिए जो बच्चों को समझ सके और साथ ही साथ बच्चों की क्यूरियोसिटी
उसको समझे और उनके चाइल्ड के डेवलपमेंट में, विकास में, उनका बौद्धिक विकास, दिमाग के विकास में हेल्प करे। तो टैगोर का यही सोचना था कि एग्जिस्टिंग जो स्कूल है, दिस एग्जिस्टेड स्कूल, ब्रिटिश ने जो स्कूल का अडॉप्ट किया है सिस्टम भारत में हम लागू करने जा रहे हैं, ये जो नेचुरल डिजायर है, एक प्राकृतिक इच्छा होती है प्रकृति के बारे में जानने की, that has been killed by this education system. Tagore was of the view that the creative learning could be encouraged only with the natural environment. सोचना था ये टैगोर का, खुद सोचते थे कि नेचुरल इन्वायरमेंट में होना चाहिए, नेचुरल लर्निंग होनी चाहिए, और इसी के लिए ही चूज टू सेट अप द शांति निकेतन 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोलकाता। शांति निकेतन एक जगह है, टैगोर ने बनाया, वहाँ पर पेड़, पक्षी, पौधे और इसके सिवा कुछ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं, ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल शांति एकदम, ठीक है ना। वी आर लिविंग इन हार्मोनी विद द नेचर, एकदम शांति के अंदर रहना है, नेचर के साथ में रहना है, किसी तरह का वहाँ पर कोई शोरगुल वातावरण, शोर है तो पक्षियों की चहचहाट की शोर है। इन मैनी सेंस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन द सिमिलर वे। ये बात सही है कि बहुत सारे सेंसेस की बात करें तो दोनों का सोचना एक जैसा ही था एजुकेशन सिस्टम के बारे में, दोनों लगभग मोर और लेस एक जैसा सोचते थे, बट देयर आर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दो ह्यूमन बीइंग है तो दोनों के विचारों के अंदर कुछ अलग हो सकता है। तो पहला था देयर वाज डिफरेंस, गांधी जी वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी तो पश्चिमी सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल जो यूरोप के एजुकेशन सिस्टम है उसका बहुत बुराई करने वाले थे, और जो पश्चिमी सभ्यता क्या है, वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड द टेक्नोलॉजी, मशीन्स और टेक्नोलॉजी। महात्मा गांधी सोचते थे मशीन और टेक्नोलॉजी आएंगी तो जो लोग हाथ से काम करते हैं, हाथ का क्रिएटिवनेस है, कलाकारी, जो प्रैक्टिकल वर्क का एक्सपीरियंस है, दैट विल ग्रेजुअली डिमिनिश, ये खत्म हो जाएगा। दैट व्हाट द महात्मा गांधी थॉट्स अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, जो उनका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं, उनसे एक परहेज हटके सोचते थे कि हाथों से इंसान को काम करना चाहिए। तो टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। टैगोर सोचता था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जो मॉडर्न, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशनल के साथ में उनको दोनों को कंबाइन करके कुछ एक नया तरीका निकालना चाहिए। हमको आधुनिकता को अपनाना होगा, टैगोर बोलते थे, लेकिन उस आधुनिकता के साथ में जो हमारे ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है। और ही एम्फसाइज द नीड टू टीच साइंस इन द टेक्नोलॉजी, कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी का तो जमाना है, अगर हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, देश में गरीबी मिटानी है, तो वी हैव टू अडॉप्ट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देयर मे नॉट बी द टू ओपिनियन अबाउट दिस। तो व्हाट द टैगोर थॉट्स अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, एंड एट द सेम टाइम वी डिस्कस हाउ द महात्मा गांधी थिंक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। तो मैनी इंडिविजुअल्स और थिंकर्स, ये खाली बात टैगोर की नहीं है, बात महात्मा गांधी की नहीं है, बहुत सारे थिंकर्स थे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इस बारे में बात करते थे कि नेशनल एजुकेशन शुड बी, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सम पीपल वांटेड चेंजेस विद द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। कोई सोच रहे थे कि ब्रिटिश ने जो सिस्टम किया है दैट हैज़ टू बी चेंज्ड, इसमें चेंजेस लाने का जरूरत है, वो चाहते थे कि बदलाव आए। अदर आज दैट अल्टरनेटिव सिस्टम बी क्रिएटेड सो दैट द पीपल वर एजुकेटेड इन अ कल्चर। और दूसरों का सोचना चाहिए, ये सोचना था कि एक नया एजुकेशन सिस्टम हो जो हमारा कल्चर के बारे में ट्रूली नेशनल, जो बच्चे जो पैदा हो ना, उनमें राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना हो, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। और हम ब्रिटेन के एजुकेशन सिस्टम को हम अपनाकर और राष्ट्र की बात, देशभक्ति की बात, राष्ट्र के लिए मर मिटने की बात कहीं भी नहीं कर सकते। तो व्हाट वाज टू डिफाइन व्हाट वाज ट्रूली नेशनल, कैसे डिफाइन किया जाए, राष्ट्रीय क्या है, इसके बारे में डिबेट
जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक चलती रही। इसी के साथ में आज का ये जो टॉपिक है और साथ में आज का आपका ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। गुड बाय, स्कूल में मुलाकात होगी।